Hello everyone, I am Sanju Sharma. In this video, going to learn managerial practice and organizational behavior. It is a unit second. We are going to cover in this video process of management concept, planning, organizing, staffing, directing, controlling, and coordination. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट इसमें फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। फॉर एग्जांपल कोई आपको बिजनेस ओपन करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, कोई स्कूल ओपन करना है, कोई शॉप ओपन करना है, तो इट मीन्स कोई भी स्टार्टअप करने से पहले हमें एक प्लानिंग बनानी होती है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं इसको डेफिनेशन के साथ प्लानिंग का मतलब होता क्या है और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट टू डू। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है। इट इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। आपको ऑलरेडी पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हेल्प्स। प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है इन सेटिंग्स गोल्स। गोल्स को सेट करने में प्लान क्या करता है? हेल्प करता है। एंड चूजिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्शन है, तो उसमें आपको हेल्प करता है कौन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो इसे क्या कहते हैं? हम प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना। फर्स्ट होता है प्लानिंग। जब हम प्लान कर लेते हैं, प्लान करने के बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। प्लान किए कि हाँ हमें एक बिजनेस ओपन करना है, तो अब बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए हमें सेटअप भी तो करना होगा पूरा, कि क्या चाहिए, बिजनेस ओपन करना है तो क्या क्या चीज़ें लाएं। तो वही होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिवाइडिंग द वर्क। इसमें क्या करता है? वर्क को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल टास्क। छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड करते हैं। एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, लाइक्स को अरेंज करेंगे, लाइक पीपल को अरेंज करेंगे। इसका मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितने एम्प्लॉय चाहिए, आपको एक शॉप ओपन करना है तो कितने स्टाफ चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए, आपको एक स्कूल ओपन करना है तो कितने टीचर चाहिए। वैसे क्या है? मनी। आपको पैसे की नीड पड़ेगी, तो आप ये बजट बनाएंगे कि हाँ हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना मनी चाहिए कि हमारा एक बिजनेस अच्छे से स्टार्टअप हो पाए। फिर मटेरियल, हमें कुछ मटेरियल की नीड पड़ेगी। आपको एक शॉप ओपन करना है तो उसके लिए आपको मटेरियल की नीड पड़ेगी, कि क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल की नीड पड़ेगी। आपको स्कूल ओपन करना है तो मटेरियल की यूज़ पड़ेगी, यूज। उसके बाद से मशीनें की नीड पड़ेगी, मटेरियल, मनी एंड टूल्स। ये सब आप क्या के बाद ये सब क्या करेंगे? आप ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी ओपन करना है तो आपको कितने स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ का क्या करेंगे? वन बाय वन इंटरव्यू लेंगे, और जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कैपेबल है, हमारे बिजनेस के साथ जुड़ के हमारे व्यवसाय को ग्रो कर सकता है। चलिए देखते हैं स्टाफिंग को। स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय। इसमें क्या किया जाता है? एम्प्लॉय का सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद उसको सेलेक्ट किया जाता है, देन उसके बाद से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ऑल ओवर द थिंग एम्प्लॉय का डेवलपमेंट किया जाता है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम करे हमारे साथ जुड़ के। द राइट पीपल एट द राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जॉब मिले इज द मेन गोल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या है? ये गोल है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। प्लानिंग भी कर लिए, योजना भी बना लिया आपको क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिए कि आपको किस किस चीज़ों की नीड पड़ेगी। फिर आपने स्टाफिंग भी कर लिया। स्टाफिंग मीन्स आपको कितने पर्सन की नीड है, इंटरव्यू ले लिए, ट्रेनिंग दे दिए, है ना, उनको डेवलप कीजिएगा, डायरेक्शन दीजिएगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से मेथड को अप्लाई करना है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। तो समझते हैं इसको डायरेक्टिंग को। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना। डायरेक्शन में यही तो करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है, और बार बार उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि अपने जो गोल्स हैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना होके, जो उनका गोल्स है प्रॉपर गोल्स, उस गोल से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने गोल्स पे टिके रहें। तो उनको सुपरवाइज भी करते रहें कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड कम्युनिकेट कम्युनिकेटिंग विथ एम्प्लॉय। और वो दूसरे एम्प्लॉय से अच्छे से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट हेल्प एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देयर वर्क प्रॉपरली। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, और उनकी जो वर्क है, देयर वर्क प्रॉपरली, और वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल ओवर द थिंग डायरेक्शन देना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या कीजिएगा? चेक कीजिएगा उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस सही वे में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन की नीड पड़ेगी तो और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कंट्रोलिंग में। विथ प्लान प्लान परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है जिस वे में आप प्लान किए थे उस वे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक
विथ प्लान परफॉर्मेंस इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइप से आप प्लान किए थे उस वे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चेकआउट करना। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस, और इसमें कोई डिफरेंस होता है कि जैसे अगर आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है कि जैसे आप प्लान किए हैं उस वे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है, तो करेक्टिव एक्शन इज टेकन, तो उस टाइम आप एक करेक्ट डिसीजन लीजिएगा। उस डिसीजन के हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, तेजी से ग्रो करेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इट्स ऑल ओवर द थिंग। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के भी लोग आपके साथ काम करेंगे, तो उन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना, वो क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही तो चलता है एक दूसरे का हेल्प करके, तो जब हम उन लोगों से प्रॉपर रिलेशनशिप बनाएंगे कि आज मैं आपके काम में हेल्प कर देता हूँ, ऐसे ही तो चलता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल ओवर द थिंग उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। और इजी वे में समझते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंग्स हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, हार्मनी बनाना होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हार्मनी बनाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंस, एचआर, इस इन ये सारे डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में क्या करना है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन इज ए नॉट ए सेपरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सेपरेट फंक्शन नहीं है। इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस का मतलब होता है सार, यानी मैनेजमेंट का क्या है, एक सार है क्या, कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।